सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा हमारा जो है एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम जो है रिवीजन करेंगे मेधा का पार्ट 1 भारतवर्ष। ये कविता है और इस कविता में हमने पढ़ा बेटा भारत देश की महिमा का वर्णन इस कविता में किया गया है। और भारत हम सभी को बहुत प्यारा है और यहाँ की खूबसूरती सब देशों से न्यारी है ना। तो यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। हमको प्राणों से प्यारा कौन है? भारतवर्ष हमारा देश है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ, है ना। तो कौन सा पर्वत खड़ा हुआ बेटा? हिमालय पर्वत। और संतरी सरीखा कौन अड़ा हुआ है? संतरी सरीखा हिमालय पर्वत अड़ा हुआ है। गंगा की निर्मल धारा, निर्मल धारा किसकी है? गंगा की। यह भारतवर्ष हमारा है। क्या ही पहाड़ियां हैं न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी। शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ कैसी हैं? अनोखी हैं, न्यारी हैं। और उनमें से सुंदर सुंदर क्या झर रहे हैं? झरने। और तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। हम किसका मान बढ़ाएंगे? अपने देश का, भारत का। कैसे बढ़ाएंगे? अपना तन मन धन सभी न्यौछावर करके, हमारे प्राण तक न्यौछावर करके हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे, है ना। और जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। यह हमारा जो भारतवर्ष है ना, भारत देश है, पूरी दुनिया का संसार का सौभाग्य का सितारा है। ये सोहनलाल जी द्विवेदी जी ने इस कविता को लिखा बेटा। और इसमें हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। हम किसका मान बढ़ाएंगे? हम अपने देश भारत का मान बढ़ाएंगे, ठीक है। और हमको प्राणों से प्यारा है, ये वाक्य किसके लिए आया है? हमारे देश भारत के लिए। कौन सा पर्वत हमारे लिए पहरेदार का काम कर रहा है? हिमालय पर्वत। हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अपने तन मन धन सब अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे, है ना। और इसके बाद है बेटा ये भाषा की दुनिया में देखिए, इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो हम भारत के रहने वाले हैं, इसमें संज्ञा क्या है? भारत हमारे देश का नाम है। हमारा देश बहुत प्यारा है, तो इसमें देश संज्ञा है बेटा, जातिवाचक संज्ञा है ना। गंगा को हम सब पूजते हैं, ठीक है, तो गंगा इसमें संज्ञा है। और यह पवित्र नदी है, नदी संज्ञा है। हिमालय हमारा पहरेदार है, तो हिमालय संज्ञा हो गया। यह सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत आपका संज्ञा हो गया, ठीक है। इसकी सुंदरता देखते बनती है, तो सुंदरता हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, है ना, संज्ञा है। अब इसके बाद क्या है बेटा? इस पाठ के अनुसार चंद्रबिंदु और अनुस्वार वाले शब्द हैं। तो जैसे संतरी, गंगा, सुंदर, इनमें अनुस्वार लगा है, ऐसे 2 शब्द और लिखने हैं। यहाँ पहाड़ियाँ चढ़ाएंगे, इनमें चंद्रबिंदु लगा है, ऐसे हमें 2 शब्द और लिखने हैं। और जो उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए। शरीर के अर्थ में यह शब्द आएगा तन मन धन। जो शब्द सही है, उत्तर सही है, उस पर आप निशान लगाएंगे। ख है, इस शब्द में र रैफ नहीं आया। र रैफ मीन्स आधा र, ऊपर लगने वाले र को हम रैफ कहते हैं, आधा र, ठीक है। तो निर्मल भारतवर्ष, प्राण, प्राण में नीचे लगा बेटा, है ना, पदेन लगा है नीचे वाला, पूरा र, ऊपर लगता है वो आधा र, नीचे लगता है वो पूरा र। तो नंबर 3 पर हम टिक करेंगे। ग है, जिस प्रकार चढ़ाना से चढ़ाएंगे बना है, उसी प्रकार बढ़ना से बढ़ाएंगे। नंबर 2 पर हम टिक कर देंगे। अब है बेटा हमारी वर्कशीट। वर्कशीट को देख लीजिए। वर्कशीट में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। शरीर के अर्थ में यह शब्द आता है, शरीर के अर्थ में कौन सा शब्द आता है बेटा, वो आपको निशान लगाना है। नंबर 2, इस शब्द में र रैफ नहीं आया, वो भी आपको लगाना है। और जिस प्रकार चढ़ाना से चढ़ाएंगे बना है, उसी प्रकार बढ़ना से क्या बनेगा, आपको लिखना है। नंबर 2, पाठ में अनुसार और अनुचंद्र बिंदु वाले आए शब्द दिए गए हैं, वैसे 2-2 शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। नंबर 3, प्रश्न 3 है, निम्न वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। हम भारत के रहने वाले हैं, इस जो संज्ञा शब्द उसको आपको साइड में लिखना है। नंबर 2, गंगा को हम सब पूछते हैं, इसमें जो बेटा संज्ञा है उसको आपको लिखना है। हिमालय हमारा पहरेदार है, इसमें जो संज्ञा है वो साइड में लिखेंगे।
इसकी सुंदरता देखते बनती है। इसमें जो संज्ञा है वो आपको लिखना है बेटा ना। प्रश्न 4, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, ये भी आपको अपने याद करके लिखना है। अब है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में है बेटा, हमको प्राणों से प्यारा है। यह वाक्य किसके लिए आया है? हमको प्राणों से प्यारा है, यह वाक्य किसके लिए आपको जवाब देना है। हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे, उसका भी जवाब आपको लिखना है। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होगी। आपका गृह कार्य यही है, मेधा का पाठ 2 बुद्धिमान कौन रिवीजन के लिए आप याद करेंगे, है ना। और ये वाली जो वर्कशीट है इसको सॉल्व करके आपको हमारे पर्सनल नंबर पर भेजना है। धन्यवाद।